स्टूडेंट, अब हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। स्टूडेंट, जितनी भी आप फिज़िक्स में मेजरमेंट्स करते हैं वो किसी न किसी एक्सटेंट तक इम्प्रिसाइज होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एरर में और अनसर्टेनिटी में क्या फ़र्क है। सबसे पहले स्टूडेंट, मैं आपको ये बताता चलूँ कि एरर की रीज़न्स क्या होती हैं। किसी भी मेजरमेंट में या रीडिंग में एरर आने की बेसिक रीज़न क्या क्या होती हैं। उनमें हमारे पास हैं फॉल्टी ऑपरेटर्स। अगर जिस ऑपरेटर्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो एरर आ सकता है। नेग्लिजेंस ऑफ अ पर्सन विच इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। अगर मैं पढ़ाते हुए कोई नेग्लिजेंस कर रहा हूँ तो लाजमी बात है मेरे से कोई गलती होगी, कोई ना कोई एरर कमिट होगा। नेग्लिजेंस ऑफ अ पर्सन, नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस ऑफ अ पर्सन। या फिर अगर मेरा काम करने का तरीका ही गलत है, अनअप्रोप्रिएट मेथड, अनअप्रोप्रिएट मेथड, इनसूटेबल मेथड, या फिर अगर मैं काम सही तरीके से नहीं कर रहा तो ये कुछ रीज़न हैं जिनकी वजह से एरर अकर होता है। लेकिन स्टूडेंट, एरर में और अनसर्टेनिटी में फ़र्क है। अगर मैं अनसर्टेनिटी की रीज़न जानूँ तो अनसर्टेनिटी की रीज़न ये नहीं है जो एरर्स की रीज़न है। बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी भी एक एरर है, लेकिन एक ऐसा एरर जिसको रिमूव करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो अनसर्टेनिटी की रीज़न है वो हमारी बुक जो लिखती है, मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, अनसर्टेनिटी रीज़न ऑफ अनसर्टेनिटीज़ की जो रीज़न हमारी बुक में मेंशन है उसमें जो एक रीज़न है वो है लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन और इनएडिक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आप बोलेंगे सर लिमिटेशन या इनएडिक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब। स्टूडेंट, अगर आप देखें तो बेसिकली हर किसी इंस्ट्रूमेंट का एक लीज काउंट होता है और लीज काउंट का मतलब है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। मतलब उसके ऊपर हमें डाउट है, वो एग्जैक्ट हमें उस लेवल तक उसमें अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो बेसिकली अनसर्टेनिटी की रीज़न लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। लीज काउंट को तो आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते, तो अनसर्टेनिटी की रीज़न में इंस्ट्रूमेंट खुद इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा स्टूडेंट, नेचुरल वेरिएशंस ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड, जिस ऑब्जेक्ट को आप मेजर कर रहे हैं उसके अंदर जो नेचुरल वेरिएशन है वो भी अनसर्टेनिटी का बायस बनती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, हमारे पास इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन सेंस की इम्परफेक्शन की वजह से भी एरर आता है, विच इज़ ऑल्सो काउंट इन द अनसर्टेनिटी। ओके, तो हमारी बुक में दोनों की टाइप्स मेंशन हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एरर्स को रिमूव करना हमारे बस में है तो ये बिल्कुल ठीक है। एरर को हम काफ़ी एक्सटेंट तक रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी को रिमूव करना हमारे बस में नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटी इंस्ट्रूमेंट की वजह से या नेचुरल वेरिएशन की वजह से एग्जिस्ट कर रही होती है। अब स्टूडेंट, हम अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हुए रीज़न जो एरर है उसकी टाइप्स के बारे में जानते हैं। हमारी बुक ने हमें एरर की दो टाइप्स के बारे में मेंशन किया है, जिसमें एक है रैंडम एरर और एक का नाम है सिस्टमैटिक एरर। और अब इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि रैंडम एरर में और सिस्टमैटिक एरर में फ़र्क क्या है, दोनों आते किस वजह से हैं और दोनों को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। तो स्टूडेंट, अगर आप देखें तो रैंडम एरर के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रैंडम एरर बेसिकली एक ऐसा एरर है जो कि किसी भी अननोन कॉज, रैंडम रीज़न की वजह से आता है। हमारी बुक रैंडम एरर की डेफिनेशन में लिखती है, इन विच रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यू अंडर सेम कंडीशन, दिस इज कॉल्ड रैंडम एरर। और रैंडम एरर की रीज़न में, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि रैंडम एरर इज़ अ टाइप ऑफ एरर जो कि बेसिकली जो ऑब्जर्वर है उसकी मिस्टेक की वजह से होता है। और जो रैंडम एरर है उसकी रीज़न हमारे पास है ड्यू टू सम अननोन कॉज। हमारी बुक में लिखा है अननोन कॉज। अब हमारी बुक कहीं भी ये मेंशन नहीं करती कि ये अननोन कॉज कौन कौन से हैं। स्टूडेंट, इसमें ये जो अननोन कॉज हैं इसमें
एनवायरमेंटल फैक्टर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर का रोल हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का रोल हो सकता है स्टूडेंट, या फिर जो रैंडम एरर है, अगर लेट सपोज मैं फ्लास्क का वॉल्यूम मेजर कर रहा हूँ और मैं डिफरेंट एंगल से उसको देख रहा हूँ, तो जब भी मैं डिफरेंट एंगल से उसको देखूंगा हर दफ़ा मुझे एक डिफरेंट रीडिंग मिलेगी, विच इज़ ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ रैंडम एरर। तो बेसिकली जो रैंडम एरर की रीज़न है उसकी रीज़न में अननोन कॉज लिखा है, मतलब उसमें सिस्टम की ख़राबी नहीं है, ऑपरेटर्स की ख़राबी नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ड्यू टू सम अननोन कॉज। अब क्वेश्चन ये आता है कि रैंडम एरर को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी रिमूव द रैंडम एरर। स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो आपने प्रैक्टिकल्स में सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर किया होगा। जब भी आप 20 वाइब्रेशन का टाइम नोट करते हैं तो हर दफ़ा रीडिंग में थोड़ी सी वेरिएशन आती है, हालांकि मेजरमेंट तो आप एक जैसी ले रहे हैं, वही तो रैंडम एरर है, इन विच सेम मेजरमेंट गिव डिफरेंट वैल्यू अंडर सेम कंडीशन। तो ये बेसिकली रैंडम एरर को रिमूव करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप बहुत सारी रीडिंग लें एंड देन उनका एवरेज ले लें। टेक मोर रीडिंग्स, टेक मोर रीडिंग्स एंड टेक एवरेज, टेक एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज, और हम साथ ही साथ एवरेज फाइंड कर लें, एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज। ठीक है, जो भी हमने रीडिंग ली है अगर हम उनका एवरेज ले लें तो हम काफ़ी हद तक रिमूव कर सकते हैं रैंडम एरर को। अब हम लोग स्टूडेंट चलते हैं सिस्टमैटिक एरर की तरफ। तो स्टूडेंट सिस्टमैटिक एरर बेसिकली क्या है? सिस्टमैटिक एरर की डेफिनेशन जो हमारी बुक लिखती है, विच इन्फ्लुएंस ऑल द मेजरमेंट्स इक्वली, जो तमाम मेजरमेंट्स पे इक्वली अफेक्ट होता है, विच इन्फ्लुएंस ऑल मेजरमेंट्स इक्वली। मतलब कि अगर किसी भी सिस्टम में पहले से एरर मौजूद है तो मैं जो भी रीडिंग उससे लूँगा वो एरर उसमें इक्वली ऐड या इक्वली माइनस होता रहेगा। तो सिस्टमैटिक एरर, नाम ही सिस्टमैटिक है, सिस्टम फेलियर। जो इसकी सिस्टमैटिक एरर की रीज़न है उसमें पर्सनल एरर भी आ जाता है, पर्सनल एरर, क्योंकि आप भी सिस्टम का पार्ट है, पर्सनल एरर। और सिस्टमैटिक एरर के अंदर आप ये भी कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल, जो सिस्टम है उसकी खराबी, ओके। या फिर आप ये भी कह सकते हैं सिस्टम का ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको याद हो वर्नियर कैलिपर का स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर होता है, ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इस पुअर कैलिब्रेशन या इनकरेक्ट कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर मेरे पास एक मीटर ऑर्डर है लेकिन उस पर कैलिब्रेशन है मीटर की, जो स्केल बना है वो पुअर है, सही तरह विजिबल नहीं है, या कोई भी इस तरह का मसला है, तो वो बेसिकली कोई ना कोई एरर कॉज करेगा, पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इनकरेक्ट मार्किंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो मार्किंग हुई है वो ठीक नहीं है, 1 मीटर और 2 मीटर में जो डिस्टेंस है जितना होना चाहिए उतना डिस्टेंस है नहीं। अच्छा स्टूडेंट, अब हम ये देखते हैं कि हम सिस्टमैटिक एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। जिस तरह हम लोगों ने ये देखा कि रैंडम एरर को रिमूव करने के लिए हमें एवरेज लेना पड़ेगा क्योंकि उसकी रीज़न एक अननोन कॉज है, लेकिन सिस्टमैटिक एरर की रीज़न तो हमें पता है, पर्सनल एरर या इंस्ट्रूमेंटल एरर है। तो इसकी रिमूव कैसे कर सकते हैं? बाय कंपेयर द इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि बेसिकली इसमें इंस्ट्रूमेंट का रोल आ रहा है। तो इसको रिमूव हम कैसे कर सकते हैं? बाय कंपेयर द इंस्ट्रूमेंट, बाय कंपेयर द इंस्ट्रूमेंट विद एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि जब हम अपने इंस्ट्रूमेंट को जिसकी वजह से एरर आ रहा है उसको हम एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करेंगे तो हमें सिस्टमैटिक एरर की रीज़न पता लग जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट हम इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं? अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है तो हम ज़ीरो करेक्शन फैक्टर को अप्लाई करके, ज़ीरो करेक्शन फैक्टर को अप्लाई करके हम ज़ीरो एरर को रिमूव कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर वो कैसे? स्टूडेंट देखें,
अगर मेरे पास वर्नियर कैलिपर है उसमें अगर 0.01 सेंटीमीटर का पहले से एरर, पॉजिटिव एरर मौजूद है, तो मैं जो भी वैल्यू लूँगा उसमें 0.01 ऐड होगा। तो अब मुझे तो पता है कि 0.01 का एरर मौजूद है उसके अंदर, तो बेसिकली उस एरर को मैं रिमूव कैसे करूँगा, ज़ीरो करेक्शन फैक्टर में जो भी वैल्यू होगी उसमें से बाद में -0.01 कर दूंगा, तो जो एरर था उसको मैं रिमूव कर लूँगा। तो ये थे सिस्टमैटिक एरर को रिमूव करने की बेसिक रीजंस। अब हम एरर और अनसर्टेनिटी के कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में भी बात करते हैं। जिस तरह आपके सामने एक एमसीक्यू है, विच द फॉलोइंग एरर इज कॉज्ड बाय द पुअर कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आपको लेक्चर याद हो तो अभी मैंने आपको पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह बताई। इसकी वजह है आपके सामने ऑप्शन है, देन हम उसको डिस्कस करते हैं। रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर, ग्रॉस एरर और प्रिसीजन एरर। स्टूडेंट, जो कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट उसका पुअर होना बेसिकली सिस्टम फेलियर है, सिस्टमैटिक एरर है। राइट ऑप्शन इज बीटा। इस तरह नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं, हाउ सिस्टमैटिक एरर आर एलिमिनेटेड। तो उसकी भी रीज़न मैंने अभी आपको बताई। अगर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो फ्रीक्वेंट मेजरमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फाइंडिंग मीन। तो फाइंडिंग मीन के लिए तो हमें मीन तो हम रैंडम एरर को रिमूव करने के लिए फाइंड करते हैं। डेल्टा है फाइंड वेरिएंस ऑफ रीडिंग। स्टूडेंट, इसकी बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास रिप्लेसमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हम अपने इंस्ट्रूमेंट को या तो कंपेयर कर लें या फिर हम उसको रिप्लेस कर दें, तभी हम सिस्टमैटिक एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन है बीटा। इसी तरह हम नेक्स्ट एमसीक्यू अगर देखें, अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट कैन अकर ड्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू द, मतलब वो बेसिकली यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि जो अनसर्टेनिटी है उसकी रीज़न क्या है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अनसर्टेनिटी की 3 रीज़न बताई थी, आपको याद होंगी। अब आप इनको ऑप्शंस के अंदर देखें एंड देन राइट ऑप्शन बताएं। लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नेचुरल वेरिएशंस, फ्रीक्वेंट एरर या डेल्टा बोथ ए एंड बी। तो आपको पता लग गया होगा, बुक के अंदर भी लिखा है, मैंने भी अभी यहाँ पर रीज़न मेंशन की थी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड नेचुरल वेरिएशन। देखिए स्टूडेंट, अब हम पास पेपर का एक और एमसीक्यू देखते हैं। एन ऑब्जर्वर नोट द रीडिंग ऑफ अ स्केल फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स पैरालेक्स। इस एरर को पैरालेक्स एरर बोलते हैं। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द वायर, दैट काइंड ऑफ एरर इज एक्सपेक्टेड। ऑप्शन है सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, चार्ली ज़ीरो एरर, डेल्टा प्रिसाइज एरर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको रैंडम एरर समझाते हुए ये बोला था कि अगर मैं फ्लास्क का वॉल्यूम डिफरेंट एंगल से मेजर, फ्लास्क में जो भी लिक्विड है उसका वॉल्यूम मैं डिफरेंट एंगल से रिव्यू कर रहा हूँ या उसको मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हर दफ़ा मुझे एक डिफरेंट मेजरमेंट मिलेगी। ओके, अब इस तरह का जो एरर है डेट इज़ कॉल्ड पैरालेक्स एरर। और पैरालेक्स एरर जो है वो बेसिकली रैंडम एरर की टाइप है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बीटा।